हेलो एस्पिरेंट। तो आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लास स्टडी एरिना। तो आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में। जितने भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हमारे एआरटीओ और टीएसआई में क्वेश्चंस आए हैं, हम उस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जो पहला हमारा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यूनिट रहने वाला है, वो आज जो हम कवर करेंगे वो रहेगा पार्ट ए, व्हीकल स्ट्रक्चर। बेसिक चीज़ें जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो देखते हैं हम, वो क्या होती है। तो पहला क्वेश्चन जो कि 2016 में आया हुआ है सीजीपीएससी एआरटीओ के पेपर में, तो क्वेश्चन था व्हील बेस इज द डिस्टेंस बिटवीन। व्हील बेस बेसिकली है क्या। तो दोस्तों, आप दो टर्म देखोगे। जब आप किसी कार को जब आप देखते हो तो आपके पास कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखता है। मान लीजिए आपका एक कार है, ये इस डिस्टेंस को बोला जाता है ट्रांसवर्स डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू। जब आप फ्रंट व्यू से देखते हो तो जो आपको ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस कहलाता है व्हील ट्रैक। ये डिस्टेंस आपको क्या कहलाता है? व्हील ट्रैक। जो आप साइड से देखते हो तो जो आपका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है, ये आपका कहलाता है व्हील बेस। क्या कहलाता है? व्हील बेस। तो बेसिकली क्वेश्चन आपको यही पूछा था कि व्हील बेस किन दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस है। क्या वो टू फ्रंट व्हील्स के बीच की डिस्टेंस है? तो अगर टू फ्रंट व्हील्स के बारे डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? व्हील ट्रैक। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। टू रियर व्हील्स तो बेसिकली सेम चीज़ की बात कर रहा है। रियर व्हील एंड फ्रंट व्हील के बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो क्या ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स? तो देखिए, ये है आपका फ्रंट व्हील और ये है आपका रियर व्हील। तो क्या इसी डिस्टेंस को हम व्हील बेस कहते हैं? तो जी हाँ, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी व्हीकल के डायमेंशंस के बारे में। तो एक बार क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। ये आपका कार है, ये आपका जो एज दिख रहा है, ये आपका ओवरऑल लेंथ है। मतलब ओवरऑल लेंथ मतलब पूरी कार की आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच की डिस्टेंस कहलाती है आपकी व्हील बेस। उसके अलावा आपके दो फ्रंट व्हील या दोनों रियर व्हील की डिस्टेंस कहलाएगी आपकी व्हील ट्रैक। इसके अलावा जो आपका काम की चीज़ है वो आपका ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस आपके ग्राउंड से लेके व्हील के सेंटर तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? ग्राउंड क्लियरेंस कहते हो। तो ग्राउंड क्लियरेंस आपका बेसिकली क्या हो जाता है? जो भी ग्राउंड से आपका मिनिमम डिस्टेंस है, जो लोअर मोस्ट पोर्शन है व्हीकल का, आपका ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है। तो आप तो इससे आपको व्हील ट्रैक समझ आ गया होगा, व्हील बेस भी समझ आ गया होगा, ग्राउंड क्लियरेंस भी समझ आ गया होगा और ओवरऑल लेंथ भी समझ आ गया। ये सारे के सारे डायग्राम्स हैं जिससे आप पूरी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ चेसिस ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो चेचिस के कितने टाइप होते हैं, ये बेसिकली पूछा है। इनमें से कौन सा है जो टाइप है चेचिस का। ये क्वेश्चन भी एआरटीओ में आया हुआ है 2016 में। तो इसके लिए बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि चेचिस कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम देखें तो चेचिस कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली हम तीन टाइप के चेचिस देखते हैं। पहला चेचिस जो आपका रहता है वो रहता है कन्वेंशनल चेचिस। कौन सी चेचिस रहेगी? कन्वेंशनल चेचिस रहेगी। दूसरी आपकी रहेगी सेमी फॉरवर्ड चेचिस और तीसरी रहेगी फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस। फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेचिस। बेसिकली आपको यही पूछ रहा है कि कौन से फॉलोइंग में चेचिस का टाइप है। तो आप देख पा रहे होगे
एक सेमी फॉरवर्ड टाइप चेसिस भी आपका होता है। अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जब आप देखोगे तो आपको तीन टाइप का चेसिस दिखता है। एक है कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस, दूसरा है सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस, तीसरा है फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। पहले हम कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस की बात कर लेते हैं। इसमें आपका क्या रहता है कि जो ड्राइवर का जो कैबिन है उससे आगे में आपकी इंजन माउंट रहती है। ये आपकी इंजन जो है कहाँ पे माउंट है? ड्राइवर कैबिन के आगे। तो इससे क्या होता है कि जो ड्राइवर है उसे सामने देखने में दिक्कतें होती है। ये हो गई आपकी कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस। सेमी फॉरवर्ड चेसिस में आपका आधा जो इंजन है वो ड्राइवर कैबिन में रहता है और आधा इंजन जो है वो कैबिन के थोड़े से आगे होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये बेटर होता है कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस से। अगर तीसरा देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो इंजन है वो कैबिन ड्राइवर के कैबिन के अंदर होता है। तो इससे आपको सामने व्हील के सामने का जो स्पेस है उसको देखने में आपको आसानी पड़ता है। ये तीन टाइप के चेसिस है, कन्वेंशनल कंट्रोल चेसिस, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस और तीसरा है फुल फॉरवर्ड कंट्रोल चेसिस। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच टाइप ऑफ रियर एक्सेल इज यूज्ड ऑन द हैवी ड्यूटी ट्रक? तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियर एक्सेल के कितने टाइप होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। रियर एक्सेल बेसिकली किसे कहते हैं? रियर एक्सेल मतलब जो पीछे का एक्सेल। जनरली इसे हम लाइव एक्सेल भी कह देते हैं क्योंकि जनरली जो पावर ट्रांसमिशन है हमारे रियर एक्सेल पे ही होता है। तो रियर एक्सेल अगर आप देखोगे तो एक होता है सेमी फ्लोटिंग, एक होता है आपका फुल फ्लोटिंग और तीसरा होता है आपका 3/4 फ्लोटिंग। तीसरा होता है आपका 3/4 फ्लोटिंग। 3/4 फ्लोटिंग। इन तीन टाइप का आपका क्या रहता है? रियर एक्सेल या फिर लाइव एक्सेल। अब एक एक करके बेसिक समझ लेते हैं। ये तीनों एक्सेल, तीनों टाइप की एक्सेल्स करती क्या है। सेमी फ्लोटिंग जो है वो आपका बेसिकली कार्स वगैरह में यूज होता है। लाइट वेट व्हीकल्स वगैरह में होता है। लाइट मोटर व्हीकल्स में आपका सेमी फ्लोटिंग टाइप रियर एक्सेल इस्तेमाल होता है। फुल्ली फ्लोटिंग बेसिकली आपका हैवी ट्रक्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, हैवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह में, हैवी ड्यूटी ट्रक्स। 3/4 फ्लोटिंग बेसिकली ये आपका सेमी फ्लोटिंग प्लस फुल्ली फ्लोटिंग के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फुल्ली फ्लोटिंग टाइप रियर एक्सेल। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ एक्सेल्स है जिसमें आप तीन टाइप के एक्सेल देख सकते हो। एक है रियर एक्सेल मतलब पीछे का एक्सेल, एक फ्रंट एक्सेल मतलब जो सामने एक्सेल देखते हो आप, और एक होता है स्टब एक्सेल। स्टब एक्सेल को डेड एक्सेल के भी नाम से जाना जाता है। ये सब उनके टाइप्स है। रियर एक्सेल आप देख सकते हैं फुल फ्लोटिंग है, सेमी फ्लोटिंग है, 3/4 फ्लोटिंग। जिसमें से अभी आपने देखा फुल फ्लोटिंग आपका हैवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह में यूज़ होता है, सेमी फ्लोटिंग आपका लाइट मोटर व्हीकल जैसे कार हो गए उस तरीके में यूज़ होता है, और 3/4 इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा आप फ्रंट एक्सेल में भी देख सकते हो, दो टाइप का होता है, डेड फ्रंट एक्सेल और लाइट फ्रंट एक्सेल। तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फ्रंट एक्सेल। ये भी आप ध्यान रखेंगे। या यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्टब एक्सेल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि द पार्ट ऑफ द व्हीकल बाय विच आउटर व्हील ऑफ अ व्हीकल रन्स फास्टर देन द इनर व्हील while taking turn is known as। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब आप टर्निंग पे रहते हो, तो टर्निंग पे रहते हो तो ऐसा क्या होता है कि आपका जो आउटर व्हील है, ये आपका इनर व्हील है और ये आपका आउटर व्हील है। तो आउटर व्हील की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ये बेसिकली कौन करता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स,
ये जो स्पीड जो आउटर व्हील्स की जो बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? डिफरेंशियल बढ़ाता है। जब आप ध्यान से देखोगे तो जब आपके रियर एक्सल देखोगे तो वहाँ पे आपको एक डिफरेंशियल इस तरीके से दिखे, ये आपका क्या है? डिफरेंशियल। ये डिफरेंशियल क्या करता है? जब आप टर्निंग पे रहते हो तो ये जो आपका आउटर जो व्हील रहता है उसको ज़्यादा टॉर्क देता है, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या हमें ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ता है कि टर्निंग पे हमें इनर को कम स्पीड में चलाना रहता है और आउटर व्हील को ज़्यादा स्पीड में? तो कंसेप्ट सिंपल है दोस्तों। जब आप टर्न करते हो तो रोड का कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है, तो इनर व्हील से इसकी दूरी क्या रहती है? कम रहती है, जबकि आउटर से इसकी दूरी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। तो सेम स्पीड को गेन करने के लिए आपकी गाड़ी पलट ना जाए करके आप सेम स्पीड पे दोनों व्हील्स को नहीं चला सकते, तो आपको इनर को कम रखना है एज कम्पेयर टू आउटर व्हील, इसलिए आपका डिफरेंशियल का यूज़ होता है। तो ये कंसेप्ट भी आप याद रखेंगे एस्पिरेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन भी CGPSC RT और TSI 2016 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेटल यूज्ड फॉर बॉडी और फ्रेम बिल्डिंग ऑफ ऑटोमोबाइल इज जनरली। तो ये कहना चाह रहा है कि जो आप ऑटोमोबाइल का बॉडी बनाते हो या फ्रेम बनाते हो वो बेसिकली कौन से मेटल का बना होता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, वो स्टील का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चेसिस फ्रेम ऑफ व्हीकल इज नैरो एट द फ्रंट बिकॉज अब आपको पहले तो ये समझना होगा कि फ्रेम क्या होता है। तो जब आप फ्रेम देखोगे, फ्रेम बेसिकली क्या है? इसके कहते हैं स्केलेटन ऑफ द व्हीकल। इसे क्या कहते हैं हम? स्केलेटन ऑफ द व्हीकल। इसे स्केलेटन ऑफ द व्हीकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव के शरीर के ढांचे के ही समान होता है। एक बस स्टील का एक फ्रेम होगा जिसपे आप क्या करते हो? सारे कंपोनेंट्स को रखते हो। ये बेसिकली एक स्केलेटन की तरह एक्ट करता है। तो ये पूछ रहा है कि आपका जो फ्रंट पार्ट रहता है वो नैरो रहता है एज कम्पेयर टू द आपका रियर पार्ट। ये फ्रंट पार्ट है और रियर पार्ट है ये। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट पार्ट को हम थोड़ा नैरो बनाते हैं और रियर पार्ट को हम थोड़ा ब्रॉड बनाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो सिंपल सा इसका आंसर है दोस्तों, ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोग इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिड्यूस कर सकें। क्या कर सकें? रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिड्यूस कर सकें। तो इसका आंसर अगर जो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा इट गिव्स स्मॉलर टर्निंग रेडियस ऑफ द व्हीकल। चलिए तो आगे हम देख लेते हैं व्हीकल लेआउट के बारे में। तो अगर आप देखोगे व्हीकल लेआउट तो 5 टाइप के व्हीकल लेआउट आप पढ़ते हो। एक है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, एक है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, एक है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव, एक है 4 व्हील ड्राइव और लास्ट है आर्टिकुलेटेड व्हीकल ड्राइव। अब एक एक करके अब हम लोग सभी को देखते हैं। तो ये है आपका फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हो कि इंजन भी आपको फ्रंट में दिख रहा होगा और जो आपका पावर जो है वो भी फ्रंट व्हील या फ्रंट एक्सेल पे जा रहा है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव, जिसमें आपका इंजन आपके फ्रंट एक्सेल पे ही माउंटेड रहता है। अब देखते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। ये जनरली जो हम कार्स में देखते हैं इसी का यही रहता है, जनरली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कार्स। मोस्ट ऑफ द कार्स में आप देखे होंगे वो यही रहता है, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। इंजन आपको सामने देखने को मिलता है और जो पावर जो ट्रांसमिट होता है वो रियर व्हील पे होता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंशियल लगा रहता है और अभी हमने पढ़ा है कि डिफरेंशियल का क्या काम रहता है? स्पीड को वेरी करना ड्यूरिंग द टर्निंग। तो इस तरीके से आपका अरेंजमेंट रहता है। फ्रंट में इंजन रहेगा बट रियर व्हील में पावर रहेगा और जो कि कनेक्टेड रहेगा आपके गियर बॉक्स और डिफरेंशियल प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू, जिससे आपकी इंजन की पावर कहाँ जा सके? रियर व्हील में। तो ये है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव।
अगला है रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव। तो नाम से ही समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स कि इंजन भी रियर में रहेगा और आपका जो पावर ड्राइव जो है वो भी रियर व्हील पे ही रहेगा। तो आप देख सकते हो जो कुछ कार्स हैं जिनमें इंजन्स को पीछे दिया जाता है, तो उसी के एग्जाम्पल है कि रियर इंजन रियर व्हील ड्राइव के एग्जाम्पल होते हैं। इससे आपका फ्रंट जो होता है वो स्पेस खाली हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है फोर व्हील ड्राइव। ये इंपॉर्टेंट है। फोर व्हील ड्राइव को ऑल व्हील ड्राइव के भी नाम से जाना जाता है, ऑल व्हील ड्राइव, या फिर AWD के भी नाम से आप देख सकते हो। फोर व्हील ड्राइव में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ट्रांसफ़र केस। ये ट्रांसफ़र केस सिर्फ और सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव में ही यूज़ होता है। ऑल व्हील ड्राइव में होता ही है कि जो आपका इंजन है, इंजन से जो पावर है सभी के सभी आपके सभी व्हील्स पे जाते हैं, क्योंकि जो आपका जो पावर ट्रांसमिशन है वो रियर एक्सेल पे भी जाता है और फ्रंट एक्सेल पे भी जाता है, और दोनों ही एक्सेल पे हमने क्या रखा है, डिफरेंशियल। तो इस तरीके से जो पावर जो ट्रांसमिट हो रहा है हमारे इंजन से व्हील्स तक वो सभी व्हील्स पे होता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसे, फोर व्हील ड्राइव या ऑल व्हील ड्राइव। इसका एडवांटेज हमें मडी, अगर कोई मडी सरफेस है या कोई ट्रैकिंग वगैरह वाला सरफेस है तो वहाँ पे आप इस कार का यूज़ होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका मान लीजिए फ्रंट व्हील अगर फंसा हुआ है तो फ्रंट व्हील के भी पास पावर होने की वजह से आप आसानी से निकल सकते हो ऐसे सिचुएशन से जहाँ आप फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव में नहीं निकल सकते या बाकी के लेआउट में नहीं निकल सकते। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ट्रांसफ़र केस कौन से व्हील ड्राइव में यूज़ होता है, तो याद रखेंगे फोर व्हील ड्राइव में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आर्टिकुलेटेड व्हीकल लेआउट। इसका सिंपल सा आप याद रखेंगे कि ये बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह भी यूज़ होता है। इस तरीके के लेआउट्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में आपको इस तरह की लेआउट्स देखने को मिलती है, जहाँ इंजन को हम लोग किसी तरीके से किसी स्पेशल कपलिंग से हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं व्हील से। ये आप देख सकते हो डेड एक्सेल है और ये है ड्राइव एक्सेल। तो इंजन किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, ड्राइव एक्सेल से, और ये डेड एक्सेल है। ये जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ जो आप देखते हो, ट्रेलर वगैरह देखते हो, ये कौन से टाइप की लेआउट है, इसको हम लोग जनरल भाषा में ट्रेलर वगैरह कह देते हैं। कौन से टाइप की लेआउट हो जाती है, आर्टिकुलेटेड व्हीकल ड्राइव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए फ्रेम, चेचिस और बॉडी के बीच। तो फ्रेम के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या होता है, स्केलेटन ऑफ द बॉडी। ये क्या है, स्केलेटन ऑफ द बॉडी का जैसे स्केलेटन होता है वैसे ये व्हीकल का स्केलेटन होता है। सॉरी फ्रेंड्स। तो अब जब आपके पास स्केलेटन रेडी है, अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप इंजन माउंट कर सकते हो, इसमें आप पूरी की पूरी व्हील्स वगैरह भी लगा सकते हो, स्टीयरिंग सिस्टम भी लगा सकते हो, ट्रांसमिशन सिस्टम भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जब आप कंपोनेंट्स को जब आप लगा दो, ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, इंजन हो गया, व्हील हो गया, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, जब सारे सिस्टम को जब आप फ्रेम पर कंपोनेंट पे माउंट कर देते हो तो वो क्या कहलाता है, चेचिस। वो क्या कहलाता है, चेचिस। तो बेसिकली चेचिस का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है जो आप याद रखिएगा, चेचिस इज इक्वल्स टू फ्रेम प्लस कंपोनेंट्स, फ्रेम प्लस कंपोनेंट्स। तो बेसिकली फ्रेम में जब आप सारे कंपोनेंट्स को जब आप जोड़ दोगे तो वो क्या कहलाता है, चेचिस। और बॉडी बेसिकली क्या है, आउटर स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, आउटर स्ट्रक्चर, जो किससे बना होता है, स्टील। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि फ्रेम और बॉडी जनरली किससे बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं। तो बॉडी आपका जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है, बाहरी सुंदरता को दिखाने के लिए, कि जैसा आपका बॉडी रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को आप क्या कोशिश करते हो कि स्ट्रीम लाइन रहे, ताकि जो ड्रैग वगैरह है वो कम से कम आए, फ्रिक्शन कम से कम रहे।
तो ये जो डिफरेंस दोस्तों फ्रेम, चेसिस और बॉडी के बीच। अब देखते हैं आगे फ्रेम। अगर आप फ्रेम के बारे में देखोगे तो फ्रेम 3 टाइप के दिखेंगे आपको। एक होता है कन्वेंशनल फ्रेम, एक होता है फ्रेमलेस फ्रेम, और एक है आपका हाफ इंटीग्रेटेड और द हाफ फ्रेम चेसिस। चलिए तीनों के बारे में एक एक करके देखते हैं। जब आप कन्वेंशनल फ्रेम को देखते हो तो कन्वेंशनल फ्रेम को अभी मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट साइड रहेगा वो आपका नैरो रहेगा और जो आपका रियर साइड रहेगा वो थोड़ा ब्रॉड रहेगा। ऐसा क्यों रहता है? ताकि हमें टर्निंग रेडियस हमारा कम हो सके। तो मोस्टली अगर आप देखोगे तो कन्वेंशनल फ्रेम में जो यूज़ होता है वो हैवी व्हीकल्स में यूज़ होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जनरली ये सब स्टील सेक्शंस के बने होते हैं, और जो फ्रंट होता है वो नैरो होता है और जो रियर होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। अब देखते हैं फ्रेमलेस चेसिस के बारे में, या इंटीग्रल फ्रेम के भी नाम से इसे जाना जाता है। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं बॉडी और फ्रेम दोनों को फंक्शन करा देते हैं, मतलब दोनों को हमने क्या करा दिया, फ्यूज़ करा दिया। एडवांटेज ये है कि ये चीपर हो जाता है, बट डिसएडवांटेज ये होता है कि इसकी रिपेयरिंग डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये इसकी एडवांटेज हो गई और एक इसकी डिसएडवांटेज हो गई। अब लास्ट के सेमी इंटीग्रल फ्रेम। सेमी इंटीग्रल फ्रेम क्या होता है कि आप पूरा का पूरा बॉडी और फ्रेम को मिक्स ना करके कुछ पार्ट बॉडी का आप फ्रेम पे माउंट करते हो। इसमें क्या होता है, ये जनरली अगर आप देखोगे तो यूरोपियन और अमेरिकन कार्स में आपको इस तरीके का फ्रेम देखने को मिलता है, और इसमें क्या होता है हाफ फ्रेम आपका फिक्स्ड रहता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा सेमी इंटीग्रल फ्रेम। अब आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज इस वीडियो का इतना ही।